आप इतनी ज्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं, आपकी वीडियो पे भी मैंने देखा बहुत ज्यादा, बट जब अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए तो जिस राम के लिए 22 जनवरी को त्योहार घोषित कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में, उसी अयोध्या की जनता ने बीजेपी को हरा दिया और जनादेश बदल दिया। वहां उनको उतने वोट नहीं मिले, उनका कैंडिडेट हार जाता है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? मैं तो, मेरी आंख में आंसू है, मेरे को बुरा लगा, मेरा पर्सनल चीज है, ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे को खराब लगा, दिल से खराब लगा। बीजेपी की सरकार नहीं बनती ना, आई कैन एक्सेप्ट दैट थिंग, बट अयोध्या हारे ना, ये यहाँ लगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, एक मेरा पर्सनल अपना इमोशन है, समझिए। अब पार्टी पॉलिटिक्स सब लोग करता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इन्होंने बोला तो करवाया, कर रहे। अब कोई बोलता बीजेपी ने तो राम मंदिर नहीं बनाया, चंदा दिया हमने, ही इज दैट पार्टी हु सपोर्टेड दैट थिंग, ठीक है, कोर्ट ने दिया, कोर्ट तो पहले भी था, इतना कुछ हुआ। इमोशनल इसलिए क्योंकि मैं वहां 20-22 दिन रहा था, वहां लोगों के विचारों को मैंने जाना था। 5 लाख लगभग वोट मिले बीजेपी को, 5 लाख मिले, ऐसा नहीं बोल सकता अयोध्या ने वोट नहीं दिया, लगभग 5। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अयोध्या के हिंदू बीजेपी के हिंदू नहीं, एजुकेटेड हिंदू है, अयोध्या के हिंदू असली हिंदू हैं। और कौन लोग बोल रहे हैं? जो लोग ज्यादा समाजवाद को वोट देते हैं और ज्यादातर मुसलमान लोग बोल रहे हैं। तो मैं तो, आप भी तो बोल रहे हो उनको दोगले हिंदू। हाँ, मैंने बोला है। क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे सुनो केस, वहां पे मैं जब गया था तो मैं पूरा अंदर, मैंने बहुत बाइट दिए वहां पे, मोर देन 10-20 बाइट से मेरे बहुत वायरल हुए थे वहां पे। मैं बोला था, हुआ क्या, लोगों की मैंने बातें सुनी, जैसे जो दुकान है उस क्षेत्र में काम किया गया, वो एक्चुअल में फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है, बिल्कुल अयोध्या उसके अंदर है, पूरा फैजाबाद है। और फैजाबाद में देखो 85% हिंदू है वहां पे भी, 85%, 15% मुसलमान है। अब क्या हुआ, वहां पे गया तो लोग क्या बोल रहे थे, हमारे पहले दुकानें चोरी थी, तोड़ा गया, मुआवजा भी मिला। कुछ लोग क्लेम कर रहे थे हमें नहीं मिला, वो पहले की वीडियो थी, बाद में वीडियो आया कि उनको मिला भी, मैंने ऐसी भी वीडियोस डाली है। उन्होंने बोला पहले हमारा दुकान जैसे हनुमानगढ़ी में इतना चौड़ा था, बाद में टूट के इतना हुआ। उस टाइम आदमी कम आते थे, अब आदमी ज्यादा आ रहे हैं। आप एक 2 BHK में दुकान बड़ा सा खोल के कमा रहे हो महीने के 1 लाख, और वही दुकान छोटी हो गई और भीड़ परसेंटेज 10 गुना बढ़ गई, आप महीने के 5 लाख कमा रहे हो, बढ़ा ना। आप समझो वोट क्यों नहीं पड़ा, इसका कारण बोल रहा हूँ। एक तो हुआ था, अंदर से एक और बात आ रही है कि योगी जी ने कुछ जो सांसदों के लिस्ट नाम सुझाव किए थे ना, अमित शाह की मान लो दादागिरी या अपनी राजनीति की मैं ही जो बोल दिया वो होगा, उस कारण से क्या हुआ, उनकी सुनी नहीं गई। और वहां पे उन्हीं सांसदों को रखा गया जो पहले से जीत के रह रहे थे और जिनके लिए पब्लिक के मन में छवि खराब हो गई थी। जैसे वहां के अयोध्या के सांसद थे, मैंने सुना है कि ज्यादा वो करते उतना कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था, हम तो जीत ही रही है। कभी भी अति विश्वास सेहत के लिए हानिकारक होता है। इस भ्रम में मत जियो कि मैं ही हूं। रावण जैसा घमंड करोगे तो राम जैसा कोई आएगा मार देगा। यहाँ राम रावण से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस युग में तो कोई उस लायक नहीं है। वहां उस सांसद की इमेज सही नहीं थी। वहां अगर उस जगह ये लोग कोई दूसरा कैंडिडेट अपॉइंट करता तो मे भी हो सकता है कि अच्छे से जीतते। बट ये भी तो कह सकते हैं कि जनता ने बीजेपी की धर्म की राजनीति को नकार दिया। कैसे धर्म की राजनीति? बाकी लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों का, समाजवाद यादव का टेंडर ले रखा है, आरजेडी यादव का टेंडर ले रखा है, ममता बनर्जी बंगाली और मुस्लिमों की टेंडर ले रखी है, आम आदमी पार्टी ले रखा है, ये जो भी बीजेपी के अपोजिट है और कांग्रेस के अपोजिट है वो आम आदमी की है। पाकिस्तान पंजाब में लोगों ने पहले कांग्रेस था, अब एक बात सोचो, जिन्होंने सिखों का नरसंहार करवाया वो पार्टी अब तक राज कर रही थी। वहां हिपोक्रेसी नहीं हो रहा है। सुनो भाई साहब, सब धर्म की राजनीति करते हैं। कल तक जो पार्टी राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रही थी वो लोग मंदिर मंदिर माथा टेकते फिर रहे, राहुल गांधी और ये वो। कल तक 24 वकील खड़ा करे, राम सेतु तोड़ने के आदेश दिए, आज आपके राम हो गए। कल तक आप ही तो पूछ रहे थे राम कौन है। राम के खिलाफ केस फाइल किया गया था ना, कोर्ट में केस लड़ा गया था ना, तो क्यों लड़ा गया? वो समाजवादी पार्टी का जो लीडर जीतता है अयोध्या से, अवधेश प्रसाद, वो क्या बोलता है? जय श्री राम नहीं बोला गया। अरे तुम जीत गए तो तुम भी तो राम के हो सकते हो। बीजेपी को हरा दिया, खुश। एक रिपोर्टर पूछता है जय श्री राम नहीं बोलेगे तो क्या पार्टी पॉलिटिक्स में अब आप बताओ, आपके अंधे नहीं हुए कि आपका धर्म वो डोला नहीं कि आप यादव होकर कृष्ण को मानने वाले लोग राम को मानने से इनकार कर रहे हैं। जो राम को स्वयं कृष्ण ने, हनुमान ने और बाकी लोगों ने खुद वो अवतार होते हुए भी ना नकार सके, आप नकार रहे हो। अगर क्या आप जय श्री राम बोल देते, कोई फोर्सफुली तो नहीं बोल रहा था, बस इतना बोला कि जय श्री राम नहीं बोलिएगा, अब तो आप जीत गए।
आप सांसद हैं तो ये व्यक्तिगत लोग तो स्वतंत्रता है। टोपी पहन लेते हैं मस्जिद व्यक्तिगत जाने के। स्वतंत्रता है, बोले आदमी ना बोले जबरदस्ती। लेकिन वोट किस पे लिया? आपने भी तो बोले कि अब तो बोले कि अखिलेश यादव कल बोले अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद, राम के अयोध्या का राजा राम को बोला जाता है, आप उससे कंपेयर कर रहे हो। देखो भाई साहब, बीजेपी को जगह दिखाने के लिए ये चुनाव हुआ है, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, ये जितनी सीटें हुई है ना, मेरा जो आइडिया इतना बोल रहा है, लोगों का द्वेष था, बहुत सारे समाज के लोग नाराज थे, जैसे ठाकुर समाज भी, राजपूत समाज का भी प्रभाव दिखा इस बार, उनके लोगों को भी टिकट नहीं दिया और पुराने को दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात पे मंथन करेगी कि जिन जिन लोगोों को हमने नेग्लेक्ट किया, एक एज ए मेरा फेयर ओपिनियन दे रहा हूं कि नेग्लेक्ट किया, जिनको तुमने कुछ समझा नहीं, वो लोग प्रभावशाली थे, तभी तुम सीट हारे हो 60%। और एक और चीज, ये जितने सीट हारे हैं ना, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज आपको पता है कितना गिरा है? मैं बताऊं, 1% गिरा है वोट, एक या 1 पॉइंट समथिंग में बीजेपी 60-70 सीट हारी है। ऐसा कुछ तूफान नहीं हुआ है कि बीजेपी उतना परसेंटेज था, 50% वोट पर गिर गए, मात्र 1%। 400 पार का नारा तो नहीं हुआ ना? 400 पार। तो क्या आप इस बात से खुश है कि बीजेपी 400 बोली? अगर बीजेपी 400 बोली और 399 रह जाते तो आप खुशी मनाने लगते? क्या कांग्रेस पार्टी तो 300 भी टच नहीं हुआ? हाँ, तो नहीं हुआ, तो सबक मिला, लोगों ने सबक सिखाया कि तुम जिन जिन लोगों की प्रतिभा को कम समझ रहे थे, तो अगली बार उन लोगों को सम्मान मिलेगा। कभी कभी अपने स्वाभिमान के लिए अपनों का भी त्याग करना पड़ता है या नहीं? अरे भैया, यही तो विचारधारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना आप मेरी। अभी थोड़ा खत्म कर लूं, फिर बात करेंगे इस पे। आप विचारधारा मेरी समझो, आप मेरे कितने भी अपने हो ना, अगर आप ज्यादा वो करोगे ना, एक को लाड प्यार दोगे और परिवार में दूसरे बच्चों को आप इग्नोर करोगे, तो कभी ना कभी बच्चा वो बगावत करेगा। तो भेदभाव करती है, भेदभाव करती है। तो हारी क्यों है? आप एक बात बताओ, इतने सीट क्यों हारे हो? 1% वोटिंग परसेंट गिरने से आप 60-70 सीट हार जा रहे हो। आपने कुछ इतने प्रभावशाली लोग थे अलग अलग समाज के, आपको उनको टिकट देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। तो ये भी सुना कि आरएसएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। बिल्कुल, जेपी नड्डा का उसमें भाषण है, जेपी नड्डा ने बोला है कि उसमें आरएसएस को साइड किया, और उसी आरएसएस की तो मूल देवी बीजेपी। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो, एक बता रहा हूँ, दूसरे पार्टी को तो जो वोट देते हैं दो, वो चल रहा था, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है ना, ये लोगों ने अपने आत्म स्वाभिमान पे ले लिया है। बहुत सारे समाजों ने लिया, बहुत सारे वर्ग नाराज हो गए, बहुत सारे लोग सोचे कोई ज्यादा उठ रहा है, सरकार इनकी ही बनी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी तो है ना, बन तो गए, उनको पता भी चल गया देश में क्या इफेक्ट हुआ। 29 में एक लेना मेरा, 29 में भी चुनाव बाद मैं आप में जरूर बोलूंगा। कौन बनेगा? मतलब कौन बनेगा प्रधान? अब मोदी जी ठीक रहे तो वही बनने चाहिए, जो नहीं रहे तो बात अलग है। देश में कुछ नेताओं को ना सिर्फ मोदी हटा सकती है, जैसे ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, और एक दो नेता देश के हो गए, उनको सत्ता से डिगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक नीतीश कुमार में जो कल तक जिनकी राजनीति डूब रही थी, आज किंग मेकर बने हुए, तो समझिए। तो कुछ लोग मौत के बाद हटेंगे। मैं तो चाहूंगा जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दे मोदी जी, 17 साल का। हाँ, तोड़ दे। मैं तो चाहता वही तो उनकी सुप्रीम इच्छा है। सुप्रीम इच्छा तो तोड़ दे भैया। हम, अरे मोदी जी से मेरा पर्सनल क्या ग्रजेस यार। एक बात बताओ ना, कभी कभी सुनते हो पेपर लीक हो गया, कांग्रेस के राज में भी लीक हो रहा है, बीजेपी के राज में हो रहा है, कहीं क्राइम हो रहा है, बीजेपी स्टेटों में भी हो रहा है, कांग्रेस के स्टेटों में हो रहा है। यार देखो, कभी भी ना ऊपर वाले नहीं बोलते हैं ना, मोदी जी तो नहीं आएगी, ले बच्चा नीट का पेपर लिख ले, रात के 12 बजे आ गए आपके पास, नहीं किए ना किसी भी सिस्टम में। सरकार के मंत्री किए हैं। हाँ, ओपी राजभर का स्पीच सुना आपने? मैं तो बोलूं जो है लटका दो। तो वो तो मंत्री है सरकार तो सुनो, और मैंने तो ये भी सुना है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जो पीए हैं, उनके रिलेशन से आए हुए लोगों का भी नाम आ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा जी ने बोला है। यहाँ तो ओपी राजभर खुद कह रहे हैं, स्पीच है उनका, कि कॉल लेटर आ जाए तो फोन घुमा देना इतने। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भारत में चीटिंग नहीं होता है? आप एक बात बताओ, स्कूलों के बिल्डिंगों पे चार्जर से लेकर आप ये कह के पेपर लीक सिस्टम में लोग नहीं, गलत है, स्टूडेंट सुसाइड कर लेते, कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? मैं खुद एज ए मेडिकल स्टूडेंट हूँ, हाउ कैन आई सपोर्ट दैट थिंग? एक बच्चा का रिजल्ट आता है, कल पेपर लीक की बात आती है, एक दिन पहले वो बच्चा छत से कूद के मर जाता है। क्या इस देश की राजनीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा और किसी हिस्से पर नहीं हो सकती? तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बोलती? मोदी ने अभी तक अभी पेपर लॉ तो अभी पास कर दिया नहीं लोगों ने। अभी तो सुनने में आया कि इन लोगों ने पेपर बिल जो चीटिंग से रिलेटेड है पास कर दिया। आज कितना 1 जुलाई को नए कानून भी लागू होने वाले हैं सब देश में, सिस्टम बदल रहा है। तो अब कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि भैया अगर तुम अंग्रेज की कानूनों का नाम बता के जो हवाला आज तक दिया जा रहा था, अब जब इसमें संशोधन पास कर दिए हो, चाहे सीआरपीसी, आईपीसी, चाहे एविडेंस एक्ट को जो आपने न्याय संहिता बदल दिया है, अब इंतजार करते हैं
पहले क्यों हवाबाजी में कुछ भी बोल दे, अब कुछ अच्छा जस्टिस आए, किसी को रोकना ना पड़े। अब एक न्यूज के बारे में मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, परसों की घटना है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने अब फिर बोलोगे मुस्लिम नाम ले लिया भाई ने, एक आदमी को, अब क्या करोगे, मुसलमान का नाम है, एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने एक 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया, उस आदमी को फांसी की सजा हुई। बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दिया कि वो 5 वक्त का नमाजी है। ऊपर से क्या बोलता है कि जब उस 6 साल की बच्ची का रेप कर रहा था तो उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी थी, उसकी बड़ी बहन का रेप और मर्डर तो नहीं किया। क्या बोलोगे इस जजमेंट पे? ये चल रहा है। पुणे का हिट एंड रन केस कार का ड्राइव है, वो भी छूट गया कल परसों, उसको भी ग्रांट दे दिया गया कि भाई बच्चा है 5 साल का, याद रखो गुस्सा, 5 साल का बच्चा हो चाहे 500 साल उम्र होती ना, उतना का भी होता ना, कोई क्राइम है। औरत के मान से खेलोगे ना, मार डालो सालों को। तो बिल्किस बानो के रेप केस के लोग बाहर आ जाते तब गुस्सा नहीं आती आपको? कोर्ट ही ने तो दिया है, जस्टिफाई करो। आपको एक बिल्किस बानो, मैं ठीक है, जो माला पहनाई जाती है रेप करने, लेडी को रेप करने के, आपको बिल्किस बानो याद है, एक कानून धर के रखते हो और रोज 2-10 बानो, और जो क्या नाम है, सरिता गरिमा, जब माला पहनाई जाती है रेपिस्टों को बाहर निकाल के, तो भाई साहब उस समय बोलता रहता ना, तो बोलता नहीं, अपोज करना होता करता। सही मानते हैं? सुनो, बिल्किस बानो की एक चीज है मेरा, जो दोषी हो ना उनको सजा मिलना चाहिए। अगर कोर्ट गया, इनमें क्या है कि मैं अभी 1 साल से बोल रहा हूँ, तो मैं हर चीज वो बोला हूँ जो इस बीच बोला हूँ। अब पहले के मुद्दों पे जिनके बारे में अगर लैक ऑफ नॉलेज हो, या मान लो लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, मेरा एक खास बात है, मेरे को अब जो टॉपिक दोगे ना, मैं डिबेट तगड़ा करूंगा, लेकिन पढ़ के अच्छे से आऊंगा। उनमें मुझे पता था कि उन लोगों को सजा हुई थी, बाद में कोर्ट ने छोड़ा। तो देखो भाई, उस प्रकरण के बारे में अगर आपको कभी चर्चा करना हो, दिल से करो, मैं पूरा डिटेलिंग लाऊंगा। अगर कोर्ट बाइज्जत बली किया है तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों होता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि जब भी एक मुसलमान लड़की के साथ कुछ रेप सभी के साथ बराबर होना चाहिए। क्या बिल्किस बानो के रेप को आप जस्टिफाई कर रहे हो? गलत हुआ, सजा मिलना चाहिए, छूट गए, उसके बाद की बात है। और जो देश में रोज 5-5 रेप होते हैं, 10-10 रेप होते हैं, क्या वो बिल्किस बानो से कम है? बिल्कुल। उस 6 साल की बच्ची का रेप किया, क्या वो बिल्किस बानो से कम है? क्या वो लड़का लखनऊ में उस लड़की के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाता, रेप करता है, वो क्या कम है? भाई साहब मेरी आईडी खोलोगे, लाइन से इन्हीं का, बीच में कोई एक हिंदू आता है, क्या ये जो लड़कियां जो रोज हो रही हैं कम नहीं है? रेप इज ए रेप, क्राइम इज ए क्राइम। हाँ, और बार बार करोगे, अब जिसका नंबर ऑफ क्राइम ज्यादा आता है, लोग बोलते हैं भैया बार बार मुस्लिम क्यों बोलते हैं? अरे भैया 100 में 90, 95 में नाम आ रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं अपना नाम बदल दूं? इस चीज पे मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये अभी एक रिपोर्ट है एनसीआरबी की जो भी आई है, यहाँ पे ये कह रहे हैं द शेयर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन कंप्रोमाइजिंग कॉन्विक्ट्स अंडर ट्रायल्स डेन्यूज एंड अदर्स डिक्लाइन टू 18.7% इन 2021 टू फ्रॉम 20.2% इन 2020। मुसलमानों का जो क्राइम करने का डेटा है वो 20% से 18 हुआ है, जबकि जो हिंदुओं का क्राइम करने का डेटा है वो 73 से 73 गया है। हिंदुओं के क्राइम करने में इंक्रीमेंट है, मुसलमानों के में डिक्रीज है, फिर भी हम ज्यादा टारगेट कर रहे हैं एक धर्म को, एक विशेष समुदाय को। ऐसा क्यों? मैं बोलूं, 10 आदमी का डाटा निकालना, सुनो एक चीज सुनो, ध्यान दो, 1000 आदमी का डाटा निकालने का क्राइम परसेंटेज और 1 लाख का निकालना, दोनों में क्या वेरिएशंस आएंगे ये बताओ आप मुझे। अगर रेशियो, हाँ रेशियो, जाहिर सी बात है, अगर 70% से अगर उनका बताया जा रहा है, तो क्राइम अटेम्प्ट ऑफ क्राइम कितने हैं? मैं देखो, क्राइम इज क्राइम, फिर वही बोलूंगा। एक आदमी 1 लाख रेप करता है एक कम्युनिटी से, साल में 1 लाख रेप केस हुए, उस 1 लाख में से वो 80,000 पे आ गए। समझो, एक कम्युनिटी के ग्रुप ऑफ सेक्शंस को बोला जा रहा है कि वो 1000 क्राइम करता था, 1000 से वो 60 पे आएगा, या 1000 से वो 1100 पे चले गए। भाई साहब, अब डाटा पे जा रहे हो, नंबर ऑफ क्राइम्स पे क्यों नहीं जा रहे हो? अब आपको मैं एक डाटा देता हूं, ये सुनो। आपको क्या लगता है, पैलेस्टीन आज के डेट में जो चलता है, आपसे चर्चा करना चाहता हूं, पैलेस्टीन को आप हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी जगह देना चाहोगे? आपको क्या लगता है, पैलेस्टीन आज के डेट में खुशहाल देश है? आज तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनो मेरे हिसाब से, अब चेक करना, एक कौन सा एजेंसी था, वो अच्छा करता है, उसने दिया है कि इंडिया
से ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में पैलेस्टीन का जाता है। मेरा तो दिमाग घूमा। हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और इसको दिखाते हैं ज्यादा है, जिनमें रोज आटे की लाले की लड़ाई हो रही है। हमारे पास फूड रिजर्व कितना है? हमारे देश में तो मैं कभी नहीं देखता कि आटे के लिए लड़ाई हो रहा है, फराफुड़ी हो रहा है। कभी आपने देखा है भारत में कितना भी बुरा दिन आया है? आप एक बात बताओ, ऐसी मेरे को आप अगर गलत हो तो वीडियो दिखाओ, कभी आटे के लाइन के लिए कि भैया भूखे आटा नहीं है लड़ रहे हैं, उनमें तो हो रहा है। समझो ये जो डाटा बनती है ना, बहुत सारी डाटा, ये सब मैं ये तो आपको नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क का डेटा बता रहा हूँ, ये केंद्र सरकार का डेटा है। ये कोई ऐसा नंबर ऑफ क्राइम्स बात कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको नंबर ऑफ परसेंटेज बता रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ क्राइम्स से बात कर रहा हूँ। परसेंटेज कैसे सिमिलर निकला होगा ना? अरे भाई सिमिलर डेटा पे स्टडी आंखों के साथ आपने बोल दिया कि वो XYZ% अच्छा है। और आप जिस खाने की लड़ाई की बात कह रहे हैं, वहां आपको मैं याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी सरकार ये कहती है कि हम 80% जनता को 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। हाँ, तो वो भूखमरे हुए ना, वो तो जिनको राशन चाहिए वो क्या है फिर? चलो मैं मनोज तिवारी नहीं हूँ, मैं नहीं फंसूंगा। एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, मैं प्रकाश सिंह हूँ। मैं क्यों प्रकाश सिंह हूँ मैं भी आपको आंसर देता हूँ, समझो। 80 करोड़ लोगों को आपने बोला, उनसे सवाल मनोज तिवारी से पूछा गया था, भाई साहब आप बात कर रहे हो कि 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, फिर ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब देश में 80 करोड़ लोग गरीब है, तो ये 15-20 करोड़ लोग जब बाहर आ गए, या तो अगर 15 करोड़ गरीब, ये सारे गरीब है, तो ये क्यों नहीं बोलते कि आप लोग अनाज कम लोगों को दे रहे हो? ये गरीबी रेखा से। सुनो भाई सब, एक बात बता रहा हूँ, किसान निधि जो बीमा मिलता है सभी को मिलता है, वो 6,000 रुपए जो भी गांव गांव में, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, कोई हो, चाहे कोई दरिद्र परिवार हो, आप डाटा समझो। 80 करोड़ लोगों को जब सरकार देती है तो उनके घर में क्विंटल भर राशन नहीं भर देती है कि तुम्हारा घर का कुछ, ही जस्ट हेल्पिंग दैट टाइप ऑफ फैमिली। एक बेसिक नीड देती है कि भैया सुनो, हम सरकार हैं, हम चला रहे हैं, तुम्हारा घर का पूरा राशन नहीं चला सकते, बट एक बेसिक हम लोग 5 किलो ये जो भी ये राशन है, गवर्नमेंट इज जस्ट हेल्पिंग दैट टाइप ऑफ पीपल कि वो और उनको सपोर्ट मिल सके। वो और भी तो काम करते हैं, क्यों दिहाड़ी नहीं करते, कमाते नहीं है। 15 करोड़ लोग आए हैं गरीब रेखा से बाहर, 20 करोड़, तो क्या वो अनाज नहीं ले रहे हैं? नहीं, अगर बेसिक नहीं आप बताओ, आप नहीं तो वो ले रहा होगा ना जिसको वास्तविकता। क्यों मेरे भी पड़ोसी लेते हैं, मेरे भी कजन ब्रदर्स लेते हैं, मेरे गांव में चले जाओ, भर भर के झोली भर आटा चावल लाते हैं। अच्छी फैमिलीज वाले, अच्छे फैमिलीज वाले लेते, क्या बात कर रहे हो? तो देने वाले को रोक। अब शौचालय, हाँ, और ये तो फिर ऊपर से बात है। गांव गांव में चले जाओ, करो दादागिरी, गांव में संविधान सारा डैमेज हो जाता है, अपना नियम चलाता है। सुनो, इसको खत्म करते, फिर एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अंदर घुस रहे। अब सुनो, जो 15-20 करोड़ फैमिली निकल गई है गरीबी रेखा से बाहर, वो भी अनाज ले रही है। अब सुनो, शौचालय योजना चली थी, शौचालय योजना में जब पैसा बांटा गया, तो आप एक बात बताओ, जिनके घर में शौचालय था क्या उन्होंने पैसा नहीं लिया? ये तो करप्शन है ना। तो करप्शन है, कर कौन रोके? सब लोग मिले हुए, सरकार रोके। तो मोदी जी तो हर किसी के घर में नहीं बैठे हुए। तो करप्शन रोकने की जिम्मेदारी देखो, करप्शन इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक दैट आप सीधे प्रधानमंत्री को मोदी जी करप्शन नहीं, इट्स अ लार्ज फुल कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। 2014 में भ्रष्टाचार की एक सीढ़ी बना के प्रधानमंत्री, तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार को लेकर रामलीला मैदान में ग्राउंड में बैठे थे, उसी भ्रष्टाचार को लेकर सलाखों के पीछे दौड़ साबित नहीं हुआ है। हाँ, साबित नहीं चल तो रहा है ना, साबित नहीं चल तो रहा है ना। ईडी सीबीआई पे फटकार लग चुकी है कि आपके केस, हाँ वो मैंने देखा, लेकिन फिर उनको दूसरी एजेंसियों ने पकड़ा। देखो, हम हाँ ये बोल सकते हैं कि जब तक किसी पे क्राइम पूरा कन्विक्टेड हो ना हो जाए, नहीं, हाँ यही बोलता हूँ। अब मुझे पुलिस आई पकड़ ले गई, थाने में बैठा दी, तो मेरे ऊपर रेप का तो संगीन, तो लेकिन इनके लोग क्यों ज्यादा फंस रहे? अब जल बोर्ड का बात कर रहे हो, अब जल हरियाणा पे बिल फाड़ रहे हो, उस पे फाड़ रहे हो। 2014-15 जब इनकी सरकार आई थी, 570 की 600 करोड़ का जल बोर्ड प्रॉफिट था, 72,000 करोड़ के नुकसान में। क्यों? अब क्यों अपने आप की कमियां क्यों नहीं? बीजेपी को अगर कमी गिनवा रहे हो, पेपर लीक है, ये है, वो है, तो भाई वो कमी मंथन करके वो बिल पास कर रहा है, वो करे स्ट्रिक्ट कानून, जिनको पकड़ो। तो तुम लोग अपने पार्टियों में बोलने से पहले 4 बार क्यों सोचते हो? तुम लोग तो ऐसे हो कि जैसे कोई एक पार्टी का नेता धर्म का सपोर्ट करता है उसको निकाल देते हो। जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन को, एक और नेता थे कहीं के, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी कर दिया, निकाल दिया। क्यों नफरत है? बीजेपी, मोदी, अमित शाह से नफरत करो, दैट इज फेवर, मैं सपोर्ट करता हूँ। तो बीजेपी ने भी बर्खास्त किया था नुपुर शर्मा को टीवी डिबेट पे, वो काफी समय तक गायब रही, क्योंकि उनको जान का थ्रेट था, उनको सिक्योरिटी दी गई। जो रहमानी, अच्छा एक बात बताओ, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला?
क्या गलत बोला? ट्रिगर करना भी सही नहीं। अच्छा एक बार, तुम हमारे भगवान शिव का मजाक बना रहे हो। सुनो, पूरा अगर डिबेट आपने सुना होगा, ट्रिगर कौन कर रहा था? वो हमारे इष्ट देवता महाप्रभु आदिनाथ शिव के बारे में बोल रहे हो। इतना सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, इतना सेकुलरिज्म। तुम एक देश में एक कम्युनिटी हमारे परमेश्वर हमारे महादेव के बारे में तुम मजाक बना रहे हो, शिवलिंग का उल्टा सीधा बोल रहे हो। और वो नुपुर शर्मा जस्ट बोला कि मैं भी चाहूं, सुनना स्टेटमेंट, मैं भी चाहूं तो ऐसा बोल सकती हूं आपके धर्म के बारे में। एक ही चीज को दो अलग अलग टीवी चैनलों पे बोला था उन्होंने, सुबह भी बोला और शाम में भी बोला। क्यों? इसका मतलब तो वो जानबूझ के कर रही थी। नहीं तो गलत बोला नहीं तो जो क्या गलत किताब में गलत लिखा है क्या? जब अब कोई हमें ये कहता ना गलत लिखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब कोई हमें ये कहता है कि कृष्ण ने भी बहुत सारी शादियां की, पूछो तो हम क्यों ट्रिगर हो मैं जाते हैं? आई एम रेडी। आप पूछो कृष्ण ने क्यों किया, दोनों में फर्क है। कृष्ण ने औरतों के मान के रक्षा के लिए किया था, नरकासुर से बचाने के लिए। दुर्भाग्य हिंदुओं का पता है क्या है, इन मूर्खों को ना अपने धर्म के बारे में बेसिक कहानियां पता ही नहीं है। अपने इष्टों के बारे में सुन लेते हैं ना चुप होके। मेरे से कोई भिड़े किसी भी चैनल में, जिस दिन मैं पैनलिस्ट बन के बैठूंगा ना, उस दिन ना लाइन से लोग ऐसे देखेंगे कि ये बोल रहा है, ये धर्म है, ये नीति है, ये सच है। जिन औरतें ने नरकासुर हमारे तरफ का, ये सोनितपुर का, सुनो आसाम का बता रहा हूं, वहीं का राजा था, धरती माता का बेटा था नरकासुर। उसने 16,100 स्त्रियों को वो किया, 16,100। उसने क्या किया, उन सभी को मार के यज्ञ की अमृत्यु की प्राप्ति करना चाहता था। तो कृष्ण जी ने सत्यभामा के साथ मिलकर, और ऊपर से सोचो, नरकासुर तो रिलेशन में कृष्ण जी का बेटा ही निकल गया। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब बड़ा अवतार में भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर धर्म को हिरण्यगर्भ जो समुद्र से निकाल के स्वरमंडल में स्थापित किया, तो उन्होंने भूदेवी से शादी की। भूदेवी से शादी करने के बाद ही जो पुत्र की प्राप्ति हुई नरकासुर था, उसका अशुद्ध मलिन नेचर था, जिसके कारण से कृष्ण अवतार में इन औरतों के मान के रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने मारा। ये नहीं भगवान कृष्ण ने शादी करके उनसे बच्चे पैदा किए। भगवान कृष्ण ने शादी ये इसलिए किया क्योंकि वो औरतें सुसाइड कर रही थी कि एक औरत किसी के घर में, जब लोग सीता माता पे उंगली उठा दिए, ये तो द्वापर युग था, वो औरतें सुसाइड कर रही थी कि हमसे कौन विवाह करेगा, हमारी मान की रक्षा कौन करेगा। तो कृष्ण जी ने बोला कि इस संसार में कृष्ण का वर्चस्व था, सबसे महान ताकतवर ज्ञानी महात्मा थे, तो बोले कि यह कलंक भी मैं अपने आप के ऊपर ले लूंगा। तो सोचो मेरे प्रभु कैसे हैं कि अपने ऊपर कलंक लेकर उन स्त्रियों को मान दिया। अब कुछ गधे आते हैं कि बहन क्यों नहीं बना लिए हैं, देश में है लिच्चर कुछ कम्युनिटी, बहन क्यों नहीं बना लिए। अरे बहन बना लेते तो उनका भी तो ब्याह कौन करता, समझो ना। समाज में उस टाइम उंगली उठा दिया एक धोबी वाला, कौन कौन लोग, तो द्वापर युग था, कलयुग आने वाला था, कली इंतजार में था, महायुद्ध हो चुका था, परीक्षित का राज्य था। आप समझ रहे हो बात को? उस टाइम के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? और उन्होंने मान की रक्षा की, ना कि ये प्लेजर के लिए, लस्ट के लिए, दोनों में फर्क होता है। हर चीज उंगली उठा देना है सनातन के बारे में, 4 अक्षर जानते नहीं है लोग। देखो, मैं बीजेपी को तो एक नाखून के बारे भी नहीं समझता अपने सनातन और अपने गर्भ के ऊपर। मंत्र गलत बोल सकता हूं क्योंकि अभी जानता ही नहीं, ज्यादा स्टार्ट किया हूं, श्लोक गलत पढ़ सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं। तुम रटे हुए हो, कहानियां गलत थोड़ी बहुत हो सकती है, सीख लूंगा, अंत तो नहीं हो सकता मेरा ना। आज आप कुछ पूछोगे, मेरे को नहीं आएगा तो मैं करूंगा, पढ़ूंगा उसके बारे में, फिर कभी आपको बोलूंगा आओ तैयारी है मेरी, करूंगा, हार नहीं मानूंगा। कोई भी पार्टी इस देश में सनातनी विचारधारा को नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लोगों ने सनातन को समझा ही नहीं। सनातन क्या है? जय श्री राम बोलो, सनातन हो गया। सनातन एक, चलो अब आते हैं टॉपिक को अपने तरफ। क्या है सनातन? सनातन देखो, सिंपल भाषा में अगर किसी से पूछा जाता है तो लोग बोलता है सनातन धर्म हटाओ। सनातन जिसका ना आदि हो ना जिसका अंत हो, जो प्रारंभ से है जो अंत तक है। सनातन एक विचारधारा है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक आइडियोलॉजी है। सनातन वो है जो बदलते हुए वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है। सनातन इज नॉट लाइक अदर रिलीजन दैट यू विल हैव टू दिस थिंग और दैट थिंग, व्हाटएवर योर बुक इज ट्राइंग टू से, और यू हैव टू स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो दिस थिंग। यहाँ बैठो, यहाँ पूजा करो, वहां जाओ, भगवान इसी से खुश होंगे, नहीं, गलत है।
सनातन एक विचारधारा है। जैसे मान लो आज मैं भगवान राम को, महादेव को, कृष्ण को, माता को किस रूप में पूजता हूँ, बट आज तो ऐसा हो रहा है, जो जय श्री राम नहीं बोलता उसे राम विरोधी घोषित कर दिया जाता है। वो राम विरोधी गलत है, तो मेरी नजर में घटिया लोग हैं। अब सुनो, मैं ये फ्लो में वो बोल देने दीजिए। तो सनातन क्या करता है कि वक्त के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर देता है। आज से 1400-1500 साल पहले जो रिचुअल ट्रेडिशन हम फॉलो करते थे, आज हम उस हिसाब से नहीं करते हैं। आज क्या होता है कि हिंदुओं का एक कंप्लेन होता है कि हमारे में छूट क्या है, मंदिर ना भी जाओ तो ठीक, भगवान को दूर से भी प्रणाम कर लो तो भी ठीक, अपने आप माँ बाप को भी प्रणाम कर लो तो भी भगवान, आंख बंद करके कर लो। ये सनातन ही तो छूट देता है, और कौन छूट देता है? आपको इतना कहीं रिलीफ है, बैठे हुए हो, आंख बंद किए, जूता खोले, जय श्री राम हर हर महादेव, पर हो गया। भगवान तुम्हारे दिल, चरित्र, मन को देखता है। तुम घूम रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो, गायों की सेवा, जानवर कोई भी जाए, जानवरों की सेवा कर रहे हो, कमजोरों की मदद कर रहे हो, अब मंदिर नहीं गए तो मेरा भगवान तभी भी तुम्हें अच्छा देखेगा। तुम दिन रात अच्छा काम कर रहे हो, तुम रोज क्राइम कमिट कर रहे हो, तब भी तुम दोषी हो। लोग जैसे बलिदान के बारे में बात करते हैं, बोलते भैया तुम लोग ईद पे उंगली उठाते हो, तुम्हारे धर्म में भी तो देखता हूँ काली माता के सामने वो काट दिया, सुअर काट दिया, भैंसा काट दिया, देखते हो, सुनने में आता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या सही में बलि प्रथा है हमारे धर्म में? मैं डंके की चोट पे तो छोड़ो, चैलेंज करता हूँ, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, तज्ञ हो मेरे से, या मैं उसके नाखून के बराबर से ही साबित कर दे कि सनातन धर्म में, मैं पूछता हूँ कौन वो भगवान है? कौन वो भगवान है जिसने सभी को बनाया, मनुष्य को बनाया, चींटी को बनाया, गधा को बनाया, जानवर को बनाया, बैल को बनाया, सभी को बनाया, और उसका एक बेटा दूसरे बेटे को काट के चढ़ावा कर रहा है, और वो प्रसन्न हो रहा है, वो खुद को मूर्ख बना रहा है, वो भक्ति कुछ नहीं जा रही है, भगवान और उससे रुषित होंगे। बलिदान में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज बलिदान। कालांतर में एक असुर थे, राजा बलि, उनका नाम सुना है आपने? राजा बलि समुद्र मंथन के टाइम असुरों का नेतृत्व कर रहे थे शुक्राचार्य के साथ। तो उनको उजेसरवा अश्व भी मिला था, रत्नों में से जो मिला था। तो हुआ क्या कि बामन, ये धरती पे तीनों लोगों पे इनका राज था, तो बामन अवतार लिए भगवान प्रभु हरि कि सारा कब्जा ये कर चुका है, मनुष्यों को दिया जाए कि बाकी लोग भी इस धरती पे राज करें, कि विरक्ष राज था उस टाइम, मनुष्य प्रताड़ित हो रहे थे। तो जब जब अधर्म का ज्यादा बढ़ता है तो भगवान नारायण अवतार लेते हैं। तो प्रभु हरि ने क्या किया, बामन अवतार लिए। बामन अवतार लेकर भिक्षा मांगने गए थे, तो 3 पग उन्होंने बलि मांगा था। आखिरी पग में क्या किया, उन्होंने उसको सर से दबाकर और नीचे वो कर दिया। तो पहले पग में तो इन्होंने पूरा ब्रह्मांड दे दिया, दूसरे पग में पूरा पृथ्वी दे दिया, तीसरे पग में कुछ बचा नहीं, तो बोला कि प्रभु मैं ही बचाऊं, मुझे ही ले लो। तो उन्होंने उसको दबाकर पाताल लोक में ले गए और खुद को अपना पाताल लोक का गार्ड बना दिए। और फिर इतिहास में ऐसा हुआ, जब शुक्राचार्य मना कर रहे थे तो बलि ने बोला कि चलो मान लिए भगवान विष्णु है, तो इतिहास में मेरा नाम तो रहेगा ना, कि इतिहास में कोई ऐसा भी असुर आया जिसके सामने स्वयं त्रिलोकपति भगवान विष्णु हाथ फैलाए खड़े हैं 3 पग भूमि के लिए। अब हुआ क्या, तो इसी से आगे जाके हुआ कि दान कैसा होना चाहिए। ये दान बलि ने जो दिया है, ये कैसा दान, तो दान बलि की तरह दान होना चाहिए, वहीं से बलिदान आया, समझे टर्म। राजा बलि की तरह जो भी त्याग करेगा अपना सर्वस्व, वही बलिदान है। तो तुम क्या चीज का दान करो, अपने धन का कर दो, अपने गुस्से का कर दो, अपने द्वेष का कर दो, जलनशीलता का कर दो, क्रोध का कर दो, ये दान करो ना। तुमसे भगवान ये सब मांग रहे हैं क्या, तो तुम बेवकूफ बना रहे हो। जो मनुष्य ये सोचता है कि मीट मछली खाकर, मांसाहार खाकर, जानवरों को काट कर और मैं पूजा करूंगा और भगवान उसकी पूजा एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं बता रहा हूं बराह पुराण में भगवान बराह ने धरती माता के ये सवाल पूछने पे उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने बोला है कि जो मनुष्य मांसाहार करता है, मांस बेचता है, या किसी भी तरीके से ये जानवरों को काट मार में विलुप्त रहता है, उसका पूजा एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, मैं उसके तरफ देखता तक नहीं हूं। तो लोग जो पूजा कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा? ये मैं बोलता हूं नहीं एक्सेप्ट होगा। तन मन शुद्ध होना चाहिए। बोला जाता है ना, सात्विक खाना और तामसिक खाना, जैसा भोजन होता है वैसा मन होता है। मैं भी वो था, मैं भी चिकन खाता था, कंडेम कर रहा हूं इस बात को, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जिस दिन मुझे इस बारे में पता चला तो मेरा तन मन शुद्ध है, और आजीवन शिवलिंग पे कसम खाया हूं मृत्यु तक मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरे चेंज हुआ। हाँ, अब जितना मैंने खाया है
उसका तो मुझे झेलना पड़ेगा। अरे तुम जानवर खा रहे हो, तुम हीरो बन रहे हो और फिर ज्ञान देते हो कि प्लांट में भी तो जान होता है। होते हैं ऐसे ऐसे इडियट्स। मैं बता रहा हूं, आप खा रहे हो खाओ, ज्ञान मत दो। नहीं खा रहे हो तो नहीं खाने वालों को ज्ञान दो। खाने वाला जब ना खाने वाले को ज्ञान देगा ना, तो उसमें फिर दिक्कत वाला कारण है। तो हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ कभी भी इस तरह का चीज का प्रमोट नहीं करते। सनातन यही तो है भाई, जो अच्छा है वो सनातन है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? कभी कभी लोग बोलता है ये हिंदू धर्म, सिख धर्म, ये धर्म है। या कुछ लोग ज्यादा बोलेंगे जब पहले कुछ धर्म नहीं था तो क्या धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म है। ये तीनों अलग अलग है। वैदिक, सनातन, हिंदू अलग है, इस पे नहीं जाता। अब सुनो धर्म क्या है। सत्य को धारण करने की जिसमें क्षमता हो वही धर्म है। अब है क्या ये सत्य? क्या है? जो सत्य है, सही है, अरे अच्छा तो करो, वही धर्म है। सनातन को धर्म क्यों बोला जाता है? सनातन क्योंकि एक विचारधारा है, ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी का, एक समूह के लोगों का ये मान्यता है कि सूर्य हमें रोशनी देता है तो सूर्य को पूजो। तुम भगवान को नहीं देखते तो भगवान इसी को मानो प्रत्यक्ष रूप में। चंद्र शीतलता देता है, समुद्र के टाइड वेव को, धरती के पानी को कंट्रोल करता है तो चंद्र को पूजो। पेड़ हमें हवा देता है तो पेड़ को पूजो, ऑक्सीजन दे रहा है। तो प्रकृति का जो भी कण कण, चाहे कीड़ा मकोड़ा से लेकर चाहे सूर्य तक, जो भी संसार की गतिविधियों में अच्छा बुरा करता है, जिससे मानव जन कल्याण करता है, उसको पूजना, उसको मानना, यही सनातन विचारधारा और यही सत्य और यही धर्म है। ये है महाराज। लोग नहीं समझते इस बात को। उस धर्म के अंदर विचारधाराओं में महान महान लोग जन्म लिए। राम, कृष्ण। राम को क्या मानो? राम को ईश्वर मानो या मनुष्य मानो? मनुष्यों में पुरुषोत्तम राम जी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो है पुरुषोत्तम। राम को इसलिए भगवान नहीं मानते। अब होता है ना, आप सोचोगे भैया तुम्हें तो सिर्फ राम बोलना चाहिए। हम जब ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसको तू कर देते हैं। राम, कृष्ण, सम्मान में श्री राम, श्री कृष्ण है। हमारे राम को जानते हो तुम, ये हमारा प्रेम है। राम के साथ इसलिए ज्यादा मानते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की 64 कलाएं होती हुए भी श्राप और वरदानों के कुचक्र में फंसकर अपने पति की पत्नी के बचाने को लेकर, और ये जितना रामायण का जो स्टोरी हुआ, उन्होंने कभी भी अपनी सुप्रीम पावर का यूज नहीं किया। रावण को घमंड था कि मैं ही मैं, त्रिलोकपति, कोई मुझे हरा नहीं सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक जगह पे बाइडेन, रसिया का प्रेसिडेंट, नॉर्थ कोरिया का, चाइना का, दुनिया के 10 पावरफुल देश के लोग एक जगह बैठे हो, और आप यहाँ गाजियाबाद से चैलेंज कर दो दिल्ली से कि मैं आ रहा हूं, तेरे सर्वनाश कर दूंगा तेरे देशों को और मार के आ जाओगे, तो हाउ डू यू फील लाइक? पूरा दुनिया आपको क्या समझेगी? मैं इधर ले जा रहा हूं, ये तो वैदिक चीज है। आपको सुप्रीम पावर मानेगी ना, धरती की सबसे बड़ी ताकत। अब सोचो, रावण को बहुत अहंकार था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही स्वर्गपति, मैं काल को हरा दिया, मैंने शनि को अपने पैर में दबा रखा है, ग्रहों को कंट्रोल में रखा है, बेटा को मेरे पास अमृत तो है, सब कुछ है। लेकिन उसने क्या सोचा? मनुष्य और बानरों को कीड़ा मकोड़ा समझा है। इससे क्या चाहिए? ब्रह्मा ने पूछा, ये नहीं, इससे क्या चाहिए? तो जिसको अति से ज्यादा अहंकार हो जाता है, जो इस भ्रम की जाल में अपने आप को सुप्रीम समझने लगता है, उसको कोई राम जैसा आता है। विष्णु का अवतार कोई राम आएगा, साधारण मनुष्य की तरह, साधारण वस्त्र धारण करते हुए, नंगे पांव जंगल में चलते हुए, और तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्हें बाण से मार के तुम्हारी पूरी सल्तनत और तुम्हारी रक्ष वंश का नाश कर देगा। वही राम है। राम को आदर्श और भगवान मानते हैं, उनको प्रिंसिपल्स के कारण। राम राजा होते हुए भी सबसे, इस जीवन में ना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, सबसे ज्यादा किसी ने कष्ट सहा होगा ना, वो प्रभु श्री राम ने ही सहा है। अब मान लो उत्तरकांड को एक पल के लिए सच भी मान लो कि जो उत्तरकांड 6 कांडों के बाद जो 7वां कांड जोड़ दिया गया, लोग बोलते, जो मैं एक पल मान भी लेता हूं कि चलो माता का त्याग का कहानी जो बता दिया जाता है, तो माता के त्याग के बाद राम जी का क्या हुआ? क्या राम का त्याग नहीं हुआ? क्या राम जमीन पे नहीं सोते थे? क्या राम वो खाना नहीं खाते थे जो माता जी जंगल में खाती थी? अरे राम को पढ़ना है ना, तो राम के बारे में सीता के चरित्र को पढ़ो। कभी सीता जी को सुने हो कंप्लेन करते हुए पूरे रामायण में कि राम जी का कंप्लेन क्यों? जबकि सोचो, आदि नारायण और माता लक्ष्मी मनुष्यों के धरती लोक पे आकर कर्म करते हुए हर मनुष्य को ये सिखला रही हैं। अब सुनो एक चीज कि तुम भी करो जो मैं कर सकता हूं। इसीलिए गीता का एक श्लोक बोलता हूं मैं। लोग बोलता है कि भैया कहीं रेप होता है, कहीं मर्डर होता है, तुम मंदिर के आगे भिखारी बैठे हुए, शोषण हो रहा है, तुम्हारा ये भगवान है कहाँ जो क्या कर रहा है?
सुनने में आता है ना। आप गुस्से में बोल दिए, अरे यहाँ पे हो रहा क्या भगवान भगवान करते रहते हैं हिंदू, तुम्हारा भगवान इतना ही मजबूत होता तो एक 6 साल की बच्ची का रेप हो रहा है बचा नहीं लेता। अब इसका आंसर सुनिए, कर्म भी मैटर करता है ना। आप क्या कर्म कर रहे हो? आपके पास ये बुद्धि है कि वहां 500 रुपया का नोट का बंडल गिरा है, उठा सकते हो। आपके पास ताकत है, जिम में दिन रात बॉडी बना रहे हो। एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है, वहां आपकी ताकत फट जाती है। इसका मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हो। भगवान ने सभी जीवों को बनाया। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसका क्रेनियल सीसी ब्रेन का ज्यादा है, सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए समूह में रहा, परिवार बनाया, इसने प्रगति की। धरती का कितना भी अंत आ जाएगा, मनुष्य बचा रहेगा। मनुष्य का एडेप्टेबिलिटी होता है। भगवान से लोग उम्मीद करते हैं। आप सोचो, त्रेता काल और द्वापर काल और सतयुग में ऋषि मुनियों को हजार हजार साल तपस्या करना पड़ता था स्वयं भगवान को पाने के लिए। तब भगवान 1 सेकंड के लिए दर्शन देते थे। और तुम मूर्ख मनुष्य दिन भर पाप करते हो, गलती करते हो, गाली गलौज करते हो, गंदी नजरें रखते हो, और तुम्हारे 100 गाली देने से और बुरा मानने से भगवान आ जाएंगे। अरे मेरा बेटा क्यों बुरा मान गया, बताना क्या चाहिए? मूर्ख बना रहे हो। कलयुग है 10,000 साल। कलयुग का उम्र कितना है? 4,32,000 साल। 4,32,000 साल में आप सिर्फ 5,000 साल क्रॉस किए हो। 4,27,000 साल कलयुग का अभी भी बचा हुआ है। अभी तो 10,000 साल गोल्डन एरा चल रहा है। 10,000 साल बाद बताऊं क्या होगा? कौन राम, कौन कृष्ण? गाली देंगे भगवानों को, कोई पूछेगा नहीं। मंदिरों का नाश हो जाएगा, धर्म धूमिल हो जाएगा, पापाचार चरम पे होगा। एंड में तो पता नहीं प्लेनेट ही मूव करना पड़े इधर से उधर, एंड्रोमेडा में हम ना घुस जाए मिल्की वे से, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। मनुष्य का मांस खाएगा, उम्र कम हो जाएगा। 15-20 साल में औरतें दादी बन जाएंगी, टेक्नोलॉजी हाई फाई हो जाएगा। 5-5 साल में दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, जल्दी ग्रो करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव होगा। मान सम्मान रहेगा नहीं। इसी का तो प्रभाव दिखता है कि कई कई धर्मों में देखते हैं भाई बहन शादी कर लिया, माँ से शादी कर लिया। ये वो दुष्प्रभाव है। सब एक ही संस्कृति, एक ही भगवान के बनाए हुए जीव हैं जो अलग अलग धर्मों में, धर्म तो दूसरे बाद में है, ये तो हमारी सनातन विचारधारा है, ऐसा करते हैं। और भगवान पे बिल फा रहे हो। भगवान तो बोल रहे हैं मेरा आने वाला अवतरण, जब कली आएगा, कली प्रभाव पे होगा तो कल की होगा ना, वो नाश करेगा जो हमारी मान्यता है। हम अपनी मान्यता पे गर्व कर सकता हूँ, देखो ये मेरा राइट है और मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो अभी गोल्डन एरा में जी रहे हो, अभी तो 5,000 साल पार हुए हैं। अब उसका आंसर कि भगवान क्यों नहीं आते हैं। अब श्लोक सुनो गीता का। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन व्यस्त, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये मेरे अपने पराए, इतना रक्तपात होगा, ये वो सब नहीं मान रहे थे, तो और अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे। तो उन्होंने बोला, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचनम नानम अब्दम वाब्दम्यम वच्चोय कर्मणे। अर्थात बोला था उन्होंने कि पार्थ, संसार में ऐसा क्या है, ऐसा त्रिलोक में ऐसा क्या है जो मैं करना चाहूं नहीं कर सकता। संसार में मैं जो भी चाहूंगा वो सब प्राप्त कर सकता हूं। मैं परम परमेश्वर हूं। मेरे इशारे से ग्रह नक्षत्रों का अंत होता है। इस महाभारत युद्ध को तो मैं एक इशारे मात्र से खत्म कर दूंगा। कौन अर्जुन, कौन भीष्म, मतलब इलुबरेट कर रहा हूं मैं इसे। मरने वाला भी मैं, मारने वाला भी मैं, सब ये मैं कर रहा हूं। ये मेरी रचना का एक मात्र आधार है जिसके तुम लोग माध्यम बने हुए हो। तुम अपना कर्म करो, लड़ो, मैं तो जब चाहूं सुदर्शन चक्र उठा के खत्म कर दूं। मैं मानवता को मैं क्यों नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने इसी पे श्लोक बोला। उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मनुष्यों को दिखला रहा हूं, मनुष्यों को सिखला रहा हूं कि सत्मार्ग पे, सत्कर्म पे, धर्म के राह पे चलते हुए जो काम तुम कर सकते हो वो हर कोई कर सकता है। मैं परमेश्वर होते हुए भी तुम्हारे रथ का सारथी बना हुआ हूं। मैं रथ का सारथी, भगवान तुम्हारा डोर पकड़ा हुआ है। हे अर्जुन लड़ो। मनुष्य अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। राम से क्यों रिलेट करते हैं? राम ने सब कुछ कर दिया तो वो हर मनुष्य हर कुछ कर सकता है, इसीलिए हम अपने आप को राम को आइडल मानते हैं। भगवान विष्णु, महादेव और कृष्ण इज सुप्रीम गॉड। मत कंपेयर करो, उनकी बराबरी का 1% भी नहीं है। वो मनुष्य जाति के लिए है। आपको पता है, एक और बात बता रहा हूं, ये तो सौरमंडल है, ये ब्रह्मांड में ये 8-9 ग्रह, प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया। एक स्टार सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं हमारी आकाश गंगा को। इस आकाश गंगा में इतने ग्रह नक्षत्र है ना, गिनते गिनते थक जाओगे। बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं। वो एक मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के बगल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज बनता है, फिर हेक्टिक ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनता है, फिर मेगा गैलेक्टिक बनता है। ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी है। आप
मून पे तो जा नहीं सकते ढंग से, मिल्की वे गैलेक्सी आप अगर लाइट की स्पीड कितनी है, थोड़ा साइंस पे बात करते हैं, लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से जाते हो तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करोगे बिना रुके खाए पिए। अगर लाइट की गति से भी आप जाते हो ना, तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी अगर मान लो ये कप है ना, तो यहां से इस कॉर्नर को बस घूमना नहीं, बस क्रॉस करने में आपको 1 लाख साल लगेगा। आपकी उम्र कितनी होती है? 80 70? 1 लाख साल। अब क्या कल्पना करते हो यार भगवान के नेचर पे और ब्रह्मांड की रचना पे, आप उस पे उंगली उठा रहे हो। अरे तुम नेग्लिजिबल हो। अर्थ वालों को एक बात बता देता हूँ, यू आर नथिंग। मे बी हो सकता है दिस ऑल आर इल्यूजन, मैं आप है ही नहीं। कोई ऐसा भी डायलेमा हो सकता है, या कोई ऐसा भी वॉल्यूम स्पेस हो सकता है, हम कहीं सो रहे हैं, मर के उठे जग गए किसी और दुनिया में, मृत्यु जैसा कुछ हो भी ना। आप मानो तो जात धर्म पॉलिटिक्स राजनीति इस धरती की माया है। मैं सोना क्यों नहीं ग्रहण करता हूं पता है? कभी भी देखा मैं, कभी गोल्ड अपनी आजीवन, इस पे कली का वास होता है, कली का प्रभाव होता है। 5 चीजों में परीक्षित ने जगह दिया था, तो मैं कहीं ना कहीं अपने कल्चर को मानता हूं, इसीलिए मैं गोल्ड कभी मेरे घर में सब मैं धारण नहीं करता। मैं अगर साइकिल से भी जाऊंगा तो वही इज्जत मिलेगी, ऑडी से भी जाऊंगा तो वही इज्जत मिलेगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में जानो, आप मेरे व्यक्तित्व को जानो। हाँ, व्यक्तित्व के साथ पैसा धन भी अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज व्यक्तित्व का भी अचार नहीं डालती है। व्यक्तित्व भी एक टाइम बाद धूमिल हो जाता है अगर पैसा ना हो। बैलेंस बना के चलो। मैं कल्पना बता रहा हूँ, ईश्वर कितना महान है, कितनी रचनाएं की है ब्रह्मांड, और उस पर से जब उठते उठते जाओगे ना भाई साहब, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स खो जाए ना साले, कि इतना बड़ा ब्रह्मांड में भी पॉसिबल हो सकता है, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और विष्णु से तो करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना होती है। बोला जाता है कि ब्रह्मा की एज लगभग 311 ट्रिलियन ईयर बताया जाता है ब्रह्मा की एज। ब्रह्मा की एज अगर अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन मतलब 3,11,000 करोड़ साल लगभग आता है। धरती कितने साल पहले बनी है? थोड़ा साइंस से उस पर बात कर लेते हैं। मैं भगवान और साइंस को रिलेट कर रहा हूं। लगभग 240 करोड़ साल पहले धरती की रचना हुई, फिर करोड़ों करोड़ साल बाद जीवों की पनपना स्टार्ट हुई। अब सोचने वाली बात है कि इवोल्यूशन के टेक्स्ट में, इवोल्यूशन के टर्मिनोलॉजी में कभी देखना यूट्यूब पे 50-50 करोड़ साल ऐसे पास ऑन हो जाते हैं ना, जैसे लगेगा कि 1 साल बीत गया। और आप बात कर रहे हो कि नारायण से कल्पना, ब्रह्मा का एज है 3,11,000 करोड़ साल। 1,000 साल कितना होता है? 1 लाख साल कितना होता है? तो सोचो 3 लाख करोड़ 3,11,000 करोड़ साल। आप समझो 1 लाख साल कितना होता है। 1 लाख साल पहले तो बोला जाता है मानव आया है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो 3,11,000 करोड़ साल कितने हुए? और वो ब्रह्मा का आधा दिन है। और ब्रह्मा का 1 दिन जोड़ दो, डबल मल्टीप्लाई, तो ब्रह्मा 1 दिन जिंदा रहते हैं। और ब्रह्मा का 1 दिन जितना होता है उतना नारायण का ब्लिंक ऑफ आई होता है। ऐसे आंख खोले और बंद की इतने में नारायण और महादेव आदि अंत है। तो मैं क्यों अपनी आस्था और संस्कृति पे गर्व ना करूं? मैं क्यों उस महान सनातन राष्ट्र और सनातन भूमि के लिए गर्व ना करूं, जिसपे इतनी आतंकाएं आए, इतने नरसंहार हुआ, युद्ध हुआ, इतना धर्मांतरण हुआ, फिर भी उस समूह के लोग आज भी इस धरती पे जी रहे हैं। तो गर्व की बात है। आप मिट नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी रजिस्ट कर रहे हो। और आने वाली टाइम में यही जो जागृति है लोगों को हजम नहीं हो रही है। यही जो जागृति है उसको लोग पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है। यही जो जागृति है हर चीज में बीजेपी नहीं। हम जैसे लोग इस देश में अलग मिसाल कायम करेंगे अगर हम बचे और आगे बढ़े। तो हम बताएंगे क्या है। हाँ, पॉलिटिक्स में अगर कोई भी उतरता है तो थोड़ा बहुत तो कमी बेस निकलेगा ही, बट मेरी विचारधारा तो ये है ना, ये जो मैंने आज बोला है ना भाई साहब, ये हो सकता है जीवन में कहीं मुझे बोलने का, कहीं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन बोल दिया आपके जगह पे। लेकिन मेरी विचारधारा यही है, मैं उस अखंड ब्रह्मांड में उसको मानता हूँ, मेरी आस्था है। और ना भी मान, मैं तो बोल दूं ये सब माया है विष्णु की। ये फोन वोन कपड़े उपड़े सब कुछ नहीं है, मर जाएंगे, क्या पता बिल्डिंग गिर जाए अभी मर जाए, ये उम्र होने पे मर जाए, मरना तो नश्वर है। अब मौत के डर से जीना छोड़ दें, कल क्या होगा उसका टेंशन ले। और वो कल आप किसके कारण रहा है? तुम्हारे ही कारण हो रहा है। आप मुझे गाली दे दोगे, यहाँ से चला जाऊं गुस्सा में, तो कल आपके भी तो दिमाग में होगा भाई इसके भी लड़के आएंगे, घेरेंगे, रास्ते में कुछ पूछताछ करेंगे। तो डर कौन लाए? आप खुद अपने कर्मों से लाए। तो अपना बोए तो काटोगे। कर्म करो, महान लोगों से सीखो, आगे बढ़ो। और धर्म हमेशा पर्सनल चीज होता है।
धर्म एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है. धर्म इज माई पर्सनल थिंग एंड दैट इज माई सेंटिमेंट, दैट हाउ आई वर्शिप माई गॉड, हाउ आई एम प्रेइंग समथिंग, वट एवर थिंग मैं क्या उस पर चढ़ाता हूँ, 10 लीटर दूध 1 लीटर दूध, वो मेरी आस्था है. गरीब अपने कर्मों से गरीब है, गरीब अपने कर्म से गरीब है. भगवान से एक बात बोलो, मेरे को महीने का 10 लाख कमाने लगो, मान लो मेरे को कोई बोले भाई एक काम करो, तुम मंदिर जाओ और भगवान को बोलना कि भगवान 10 लाख कमा रहे, उल्टा सीधा बोल दो. मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे 10 लाख दिया, आप और मेरा बनाए रखिए, मैं आपके लिए सेवा पानी करते रहूंगा. अब गरीब की बात चलती है तो गरीब से आप कभी पूछोगे कि भाई भगवान को थैंक यू बोलो, तो गरीब कभी नहीं बोलेगा. इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि बोलता है मेरी अवस्था का कारण ही भगवान है, किस लिए थैंक यू बोलूं, मेरे खाली पैर के लिए जो मैं भी हूँ वो. हाँ, लेकिन वही गरीब का एग्जाम्पल दो, सुदामा का. दरिद्र तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 मुट्ठी चावल लेके पहुंचे, बीवी का दिया हुआ. एक एक मुट्ठी में भगवान ने पूरा त्रिलोक दे दिया, आखिरी मुट्ठी में उन्होंने अपना भी वैकुंठ देने गए तो माता लक्ष्मी ने रोक दिया. तो देखो विचार, आप जितना में हो ना, जब तक इंसान संतुष्ट नहीं रहेगा ना, सेल्फ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है. कामनाएं दुखों का कारण है. आपका इगरनेस, इच्छाएं, कल वो चाहिए वो चाहिए, अरे भाई रखो, ड्रीम रखो, लेकिन ड्रीम के पीछे अपना तन मन जमीर मत बेचो. आ जाएगा आपके पास, ट्राई तो करो यार. अब ट्राई करते नहीं हो, मैं तो नहीं बोलूं, मैं दुख सुख में भी याद कर लेता हूँ. अब दुख आ रहा है तो तुम्हारे कर्मों से आ रहा है. मेरे पापा मेरे को इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिए, तो हो सकता है मेरे पापा को मेरे दादाजी से वो लाइफस्टाइल नहीं मिली होगी, मेरे दादाजी को वो नहीं मिली होगी. तो हर एक जनरेशन का ये फर्ज होता है या वो करता है कि आने वाली अगली पीढ़ी मेरे से अच्छे जिए. अगर मैं पंखा में सोया हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी एसी में. अब मेरे बच्चे, मैं एसी में सो रहा हूँ तो मैं क्या कोशिश करूंगा, एकदम मस्त शानदार एक घर बनाऊं जिसमें सब कुछ हो, उनकी पीढ़ियां और आगे सोचे. तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है. अब मैं ये सोचूंगा कि मैं एसी में सो रहा हूँ, बच्चों को तो कूलर में सुलाऊंगा, बच्चे ऐसे हैं. अरे भाई, मूर्ख बनाना तो संतुष्ट रखना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, सनातन को सही समझो, जीवों में वो क्या बोलते दया होनी चाहिए. इस धरती पे धर्म और कर्म से बड़ा पता है क्या होता है? एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, वो बोलने से पहले, इस संसार में धर्म और कर्म भी किसके, धर्म के देवता कौन हुए? यमराज. और कर्म के देवता शनि. धर्म और कर्म भी पता है किसके आगे घुटना टेक देता है? भक्ति के आगे. और भक्ति भी किसके आगे सरेंडर करता है पता है? दया के आगे. दया ही सबसे बड़ा हथियार है इस संसार का. जिसके अंदर दया है उसके अंदर भक्ति आ जाएगा, और जिसके अंदर भक्ति आ जाएगा वो धर्म और कर्म दोनों का पालन करेगा. तो दया सबसे बड़ा दान, धर्म सब कुछ है इस संसार में. आज जो एक बात चलती है कि रोबोट और इंसान में जो फर्क है वो इमोशंस का ही तो फर्क है. बस वही, वो दया रोबोट के अंदर नहीं हो सकती. वही तो. अब अमरता क्या है आपके हिसाब से? अमरता क्या है? 500 साल 1000 साल जीना. मेरे हिसाब से अमरता पता है क्या है? ये मेरी जो स्टोर मेमोरी है ना, ये निकाल के किसी रोबोट में भी डाल दो ना, और उसके अंदर फीलिंग हो, तो वही अमरता है. एक बात बताओ, आजकल बोला जाता है क्लोनिंग का, ये शरीर है खराब हो गया, हमें बॉडी थोड़ी चाहिए. हमारी जो सोच है, जो अच्छा बुरा लोगों के साथ बिताया हुआ पल है, उसको कहीं स्टोर करवा दो, वही अमरता है. अमरता. अब मैं आपको बोल दूं मैं भगवान होता, बोल देता 1000 साल जी लो. आप 80 साल तक आपके आसपास के सारे लोग मिट गए, आपके आंख के सामने आपके बाल बच्चे बीवी, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां मिल रही, उसको अमरता बोलते हो? वो श्राप है आपके लिए. किसी भी जगह का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी स्कूल का, किसी भी जगह का कहीं काम करते हो, उस जगह का लगाव का कारण तभी तक रहता है जो आसपास आपके लोग दिखते हैं. कभी देखते हो कॉलेज जाते हैं हम लोग सालों बाद, तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है. ये देखो कल तक कॉलेज स्कूल से निकले हुए वो लड़के लड़कियां जिनसे हम बात तक नहीं करते थे, वो रोड पे दिख जाते हैं तो उनको ऐसे गले लगाते और मिलते हैं जैसे हमारा बिछड़ा हुआ कोई सुदामा हो कृष्ण के तरह, कि यही मेरा अपना है. क्यों करते हैं? क्योंकि उस जगह के इमोशन में उस आदमी की अच्छी बुरी यादें या उस जगह से और भी लोगों की यादें आ जाती है. तो सिर्फ इस संसार में यादों का ही कीमत है. दया धर्म रखो, और याद वो प्रीसियस क्या बोलते हैं, जो गहना धन संपत्ति होती है. नहीं तो आप अपने सामने कितनों को, मेरे को तो नहीं चाहिए अमृत. तो 80 साल में सभी परिवार के साथ आराम से जितना साल जीऊं, टाइम पे 1 साल आगे पीछे मर जाऊं और आराम से चला जाऊं. हाँ, लेकिन इस मरने से पहले अपनी कहानी लिख के मरो. तुम्हें क्यों दुनिया याद करे? कौन हो भाई तुम? कौन हो? एक बात पूछो, तुम हो कौन? तुम आए क्या? तुमने किया क्या?
एक नॉर्मल सा सवाल पूछेगा ना, मृत्यु पे लेटोगे तो, अच्छा करो बुरा करो, कोई ज्यादा नाम बनाता है, कोई कम नाम बनाता है, तुमने किया क्या? तुम जब ऊपर जाओगे, अगर मौत ऐसा चक्र है, स्वर्ग नरक जैसी दुनिया है, तो तुम क्या हिसाब दोगे? सुबह जॉब करता था, काम करता था, बच्चे पैदा किए, बीवी से प्यार करता था, वेकेशन पे जाता था, माँ बाप की सेवा करता था, मर गया। समाज के लिए क्या किया तुमने? कुछ किए? नहीं किए। दिस मीन्स तुमने अपना जीवन व्यर्थ किया, तुमने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। करोड़ों लोगों का नाम है इस धरती पे, एक मेरा नाम प्रकाश सिंह का, डॉक्टर प्रकाश का हो जाएगा तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? अच्छा लगेगा। इन करोड़ों लोग में एक मेरा नाम ऐड हो गया। और क्यों ऐड हो गया? क्योंकि क्या काम किया है। आज हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, लेकिन अगर मेरे जैसे आदमी को कल कुछ मिलता है, अगर भगवान ने चाहा और मैं कहीं ऐसी जगह पे बैठता हूँ और मेरे अंदर शासन आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा शासन किसे कहते हैं, और मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा। पॉलिटिक्स की मार तो सबको झेलनी पड़ेगी। मेरे भी अपोनेंट्स मुझे मेरी पूरी पुरानी वीडियो निकाल बोले, देखो अभी अच्छा बन रहा है, देखो 2024 में कैसे बोलता था हम लोग के खिलाफ। होगा, ये मैं अपना भविष्य जानता हूँ, लेकिन आज कर तो रहा हूँ, आवाज तो उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा। मेरे पास भी आती है कि भैया आपको धमकियां नहीं आती हैं, आपको डर नहीं लगता मर जाओ? अरे मृत्यु के डर से जीना छोड़ दो क्या? अकाल मृत्यु के डर से कि रोड पे जाऊंगा, गिर जाऊंगा, बस वाला चढ़ जाएगा, क्यों भाई? नाम बनाओ आप अपना, कर्म करो यार, कुछ करो ऐसा। मैं क्या, अब लोग पूछेगा भाई इतना बोलो क्या? मैं भी जगा तो रहा हूँ लोगों को, न्यूज बता के अवेयर अपडेट तो, पर एक आदमी के लिए वो हेट हो सकता है तो दूसरे के लिए वो इंफॉर्मेटिव हो सकता है। समझो इस बात को। आपका कोई भी किया गया कर्म इस संसार में एक को फायदा एक को नुकसान देगा, यह वास्तविकता में मानो। आप इस संसार में सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते, समाज तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अच्छा करते जाओ, अच्छा सोच रखो, गलत के साथ गलत करो। ये नहीं गांधी जी वाला चाटा मैं हाथ उखाड़ लूंगा, मैं ये मेरी आइडियोलॉजी यही है। अगर आपने मुझे युद्ध में चैलेंज किया रण में, तो आपको मैं प्रतिकार तगड़ा दूंगा। आप ये मत समझना सोशल मीडिया हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, एमपी हो, एमएलए हो, नहीं। आप टकरार करोगे तो मैं टकरार दूंगा। आप सोशल मीडिया न्यूज से पॉलिटिकली किसी भी वे में करोगे, रिटेलिएट करूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। डरूंगा तो मरूंगा, और मरना तो सबको है, तो उस डर से छोड़ दो जीना। कर्म करूंगा, अच्छा करूंगा, आगे बढ़ना होगा बढ़ूंगा, और नहीं बढ़ना होगा तो यही मेरा लास्ट होगा। ये कहानी यही कभी देख लिया करूंगा। ये जो आपके साथ शूट हो रहा है कि आज से इतने साल पहले, 20-30 साल पहले मैंने बोला था एक चैनल पे, आपसे मिला था मैं। कहानी अंत भी हो जाएगी, अफसोस नहीं होगा। जीवन में हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो मेरी विचारधारा है। सब कुछ अच्छा हो जाए तो जीवन ही कैसा, और सब कुछ मेरे हिसाब से चलने लगे तो मैं तो भगवान हो गया ना। भगवानों के हिसाब से दुनिया चली है। आपका कर्म आपका निर्धारित करेगा। मैं कल चलूं या ना करूं ये कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 6 महीना बाद में बोलना बंद कर दूं, हो सकता है मैं ना बोलूं, लेकिन जिन जिन से मिल के जाता हूं वो जीवन में याद रखेंगे कि आया था प्रकाश से। बस यही बोलता हूं मैं दोबारा नहीं आऊंगा। बस यही बोलने का मतलब है। बहुत लंबी बातचीत रिकॉर्ड हुई आपसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे टॉपिक्स, मुद्दे हमने आपसे चर्चा किए, और नहीं मुझे भी अच्छा लगा। कुछ हिंट भी हुए, ये भी हुआ, जानना जरूरी है ना, तभी तो लोग कुछ समझेंगे। वार्तालाप है, और हमें पता है कि आप हमारी हर बात से सहमत नहीं होंगे, और जरूरी भी नहीं है कि आप सहमत हो। और जो अच्छा लगा है उसको बताइए कि अच्छा लगा है, आप उससे सहमत है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिस बात से आप सहमत नहीं है और उस पर नाराजगी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। मगर ऐसी बातचीत रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इन मुद्दों से जुड़ी हुई जानकारी अपने तक चाहिए। और अवेयर करना ही हमारा काम है, और जिसके लिए कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी अगली वीडियो तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।